नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। बीते रविवार को ऋषि गंगा में जल प्रलय के बाद से आज 5 दिन बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू लगातार जारी है। वहीं निर्माणाधीन एसएफटी इंटेक सुरंग में फंसे 3 इंजीनियरों सहित 35 कर्मचारियों तक पहुंचने में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित आईटीबीपी और सेना की खोज और बचाव दल कामयाब नहीं हो पाया है। इस बीच सुरंग से भरे मलबे के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे लोग सुरंग में पहुंच नहीं पा रहे हैं। हालांकि बुधवार को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से सुरंग में चल रहे बचाव कार्य में तेजी लाने और मलबा साफ करने के लिए नई मशीनें भी पहुंचाई गई, लेकिन टनल में 100 मीटर के पास जितना भी लंबा मलबा निकाला जा रहा उतना ही बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते मशीनें सहित रेस्क्यू टीम आगे नहीं बढ़ पा रही। वहीं इस बीच ड्रोन की मदद से टनल के अंदर फंसे लोगों को लोकेशन पता लगाए जाने की कोशिश भी लगातार जारी है, लेकिन मलबा ज्यादा होने के चलते अभी तक ड्रोन ज्यादा आगे तक नहीं पहुंच पाया है। इसके अलावा सोनार मशीन, थर्मल मशीन और लेजर मशीन की मदद से टनल में फंसे लोगों की लोकेशन पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। तपोवन बैराज साइट पर आपदा पीड़ितों के परिजनों ने हंगामा किया है। इन लोगों का यह कहना है कि हादसे के 5 दिन गुजर जाने के बाद भी फंसे लोगों का कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। इन सब के चलते सब्र का बांध टूट रहा है और अब लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। वहीं लोगों ने नेताओं के लगातार चल रहे दौरे को लेकर भी गंभीर सवाल उठा दिए हैं। तनाव को बढ़ता देख मौके पर पुलिस भी पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया गया। देहरादून में कांग्रेस ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस बीच कांग्रेस ने जल विद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा के मद्देनजर ऑडिट कराए जाने की मांग की है। इसके साथ ही सेफ्टी पॉइंट का ध्यान रखने और रेडी, धापा कांग और विस्थापन की मांग भी की गई है। ये सभी मांगे पूर्व सीएम हरीश रावत और पीसीसी अध्यक्ष ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलकर की हैं। चमोली आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को एनटीपीसी नौकरी देने की मांग की गई है। साथ ही जलवायु परिवर्तन और विस्थापन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सर्वदलीय सहमति के आधार पर सुझाव लेने और केंद्र से मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की मांग की गई है। चमोली के तपोवन में रेस्क्यू के बीच बैराज साइट के करीब महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। महिला का कहना है कि मौके पर मौजूद कुछ लड़के उसके साथ गाली गलौज कर रहे थे। वहीं महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में शुरू हो रहे कुंभ से पहले सरकार की एसओपी से होटल मालिकों में नाराजगी बढ़ चुकी है। इस बीच कल हुए स्नान के बाद होटल मालिकों ने सवाल उठाए और कहा कि सभी तरह के आयोजन कराए जा रहे हैं, लेकिन कुंभ स्नान में श्रद्धालुओं को जांच की बात कही जा रही है। साथ ही आरोप लगाया गया कि श्रद्धालुओं को गंगा स्नान से वंचित किया जा रहा है। होटल मालिकों का कहना है कि महामारी के बाद से ही होटल व्यवसायी लगातार मंदी की मार झेल रहे हैं और अब कुंभ के समय में भी इनके हालातों में सुधार होता नजर नहीं आ रहा। इस बीच होटल व्यवसायियों ने कहा कि अगर कुंभ स्नानों में ढील नहीं दी गई तो लोग आंदोलन के जरिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तराखंड के मसूरी पहुंचे। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने उनका स्वागत फूलों का गुलदस्ता और किताब देकर की है। एकेडमी में 122 इंडक्शन ट्रेनी प्रोग्राम के कार्यक्रम के में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिरकत की, जिसके बाद वो मसूरी के सवाई होटल में एक निजी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। एकेडमी में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आईएएस अधिकारियों से देश के विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर बातचीत भी की। साथ ही इस बात पर भी मंथन किया कि इन योजनाओं का फायदा आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। इस बीच होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने चमोली में आई त्रासदी पर गहरा शोक भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार लगातार राहत और बचाव कार्य कर रही है। साथ ही बताया कि जो लोग इसकी चपेट में आए हैं उनको राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है।
मैं बहुत दिनों से कहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि है, परंतु देवताओं का हमेशा ही जैसे दैत्यों से संघर्ष हुआ है, ऐसे ही देवभूमि में इतना सुंदर है, पावन है, पवित्र है, उसके बाद भी दैवीय आपदाएँ आती रहती हैं और हम लोग बहादुरी के साथ, पूरे करेज के साथ उसका सामना करते हैं। ऐसी दर्दनाक घटना के बाद स्वाभाविक है, हर एक का हृदय पसीजता है, कष्ट होता है, लेकिन हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार, मैं देख रहा हूँ कि उसके लिए लगातार प्रयत्नशील है और अनेक NGOs भी काम कर रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि मिलजुल करके उन कष्टों को दूर किया जा सकता है, यही संभव है। उत्तराखंड के दिनेशपुर में नए कृषि कानून के खिलाफ तराई किसान मजदूर संगठन ने मौन जुलूस यात्रा निकाली। इस बीच तराई किसान मजदूर संगठन के बैनर तले किसान, मजदूर और महिलाएं गुरुद्वारे में इकट्ठा हुई और फिर मौन जुलूस निकाला गया। यह मौन जुलूस दिनेशपुर शहर के कई रास्तों से निकला और फिर गुरुद्वारे में जाकर खत्म हो गया। इस दौरान दिल्ली में ट्रैक्टर स्टंट करते हुए मरने वाले किसान नवरीत को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। किसान नेता डॉक्टर कुलवंत सिंह ने दावा किया है कि किसान नवनीत की मृत्यु संदिग्ध है और इस मौत पर विस्तृत जांच की मांग भी की गई। साथ ही नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग भी उठाई गई। लोग सारे जानते हैं, उनके सारे पर्दे, सारे उनके खेल उजागर हो गए जो भारत सरकार के बार बार प्रपंडे करती है। ये सारे उन्हीं के आदमी थे। और नहीं तो आज वो भारत जो है लाल किले की तरफ कैसे गए, वहाँ पे उन्होंने झंडा कैसा फहराया, लाल किले के बाद उन्होंने वहाँ पे अपनी चौकसी क्यों नहीं बरती, उनकी जो सिक्योरिटी थी, उनकी जो फोर्स थी वो कहाँ गई, जो उनका मेन गेट था वो कैसे खुला रह गया, वहाँ तो अंदर चिड़िया भी फर नहीं मार सकती और वहाँ पे अंदर कैसे लोग घुस गए। ये इन्हीं के लोग थे। ये उनके मन का भ्रम है, ये किसानों का ही है, ये और किसान ही वहाँ बैठे हैं। वहाँ ये पूरी किसान के अलावा आप वहाँ देख लीजिए, वहाँ हर समाज का व्यक्ति बैठा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर वर्ग वहाँ है और हर वर्ग वहाँ हर बॉर्डरों पर सेवा भी कर रहा है। ये तो खाली वो हम लोगों को तितर बितर करने वाली बात है कि ये लोग आपस में फूटे हटे। और 26 जनवरी को भी इन्होंने ऐसे ही किया था, शांतिपूर्वक हम लोगों का मार्च चल रहा था दिल्ली के लिए, लेकिन इन लोगों ने अपने बॉर्डर खोल के अपने आदमी बीच में डालकर कुछ भगदड़ मचवा दी, जिससे हम लोगों को ये कलंकित किया गया एक तरह से कि इन लोगों ने ऐसा कर दिया, वैसा किया। ऐसा हमारे समाज ने या किसान यूनियन किसी ने कुछ नहीं किया ऐसा। नैनीताल की एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने अपराधों को रोकने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत पूरे जिले में 17 नए अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें हर थाने और चौकी स्तर पर इन ऑपरेशन को चलाया जाएगा। इस अभियान का मकसद इलाके में चल रहे नशे के कारोबार पर रोक लगाना है। पुलिस के इस अभियान के तहत 2 पहिया वाहनों की चेकिंग भी होगी, 4 पहिया वाहनों की चेकिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही सभी होटल, ढाबों की भी चेकिंग होगी। ऑपरेशन रेड के तहत सभी कबाड़ी, मोटर गैराज, मैकेनिक की दुकानों की भी चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा अभियान के दौरान पुलिस सभी चौकियों और थानों में भी जांच करेगी। तो ऑपरेशन वांटेड होगा, वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। ऑपरेशन वाटर होगा, शराब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन येलो होगा, जिसमें कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। और ऑपरेशन पिंक में लड़कियों के स्कूल खुलने और बंद होने पर भी चेकिंग की जाएगी। ऑपरेशन हैवी में ओवरलोडेड वाहनों की धरपकड़ की जाएगी। देखिए, जनपदीय पुलिस की जो है, एक तो जो हमारी प्रेजेंस है पब्लिक में, साथ ही साथ विभिन्न तरीके के जो क्राइम होते हैं वो हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो अननोटिस चले जाते हैं। चाहे वो मोबाइल शॉप से हो रहे हों या किसी गैराज के यहाँ से हो रहे हैं, चोरी का सामान बिक रहा है या चोरियाँ हो रही हैं, ATM के आसपास से अगर क्लोनिंग हो रही है, तो इन सब जगहों पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, उनकी नियमित रूप से चेकिंग करने के लिए 16-17 हमारे यहाँ पे ऑपरेशंस बनाए गए हैं। उसमें हम लोग जो मेन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, उसमें एक तो होटल्स आ जा रहे हैं, होटल ढाबों की चेकिंग हो रही है कि वहाँ पे कोई अवैध गतिविधि तो नहीं चल रही है। जो लोग वहाँ पे ठहरे हुए हैं उनके ID प्रूफ्स वगैरह, उनके फ़ोटोज़ वगैरह मैच किए जा रहे हैं, रजिस्टर ठीक से मेंटेन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारी बाज़ार हैं या सराफा शॉप्स हैं, उसके आसपास हमारी क्या सिक्योरिटी है, उनको किस तरीके से हम अवेयर कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, उनके CCTV कैमराज लगे हैं नहीं लगे हैं, वहाँ पर हमारी गतिविधियाँ बढ़ाई गई हैं। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस और CIA की टीम ने 27 साल से फरार इनामी बदमाश को मध्य प्रदेश के जबलपुर से गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए आरोपी का नाम गुलाब सिंह है, जिसने 1993 में अपनी जन्मतिथि बदलकर और फर्जी दस्तावेज जमा किए थे। इसके बाद आर्मी के अधिकारियों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 468 में केस दर्ज किया था, जिसके बाद आरोपी पर कोर्ट ने भी इनाम घोषित किया था। इसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस और CIA की टीम लगातार जगह जगह दबिश दे रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुलाब सिंह टिहरी के सिसौली गांव का रहने वाला है, जो देश के अलग अलग राज्यों में ठिकाने बदलकर रह रहा था और 1993 में अपना गांव छोड़कर महाराष्ट्र के नागपुर चला गया। फिलहाल पकड़े गए आरोपी पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो व्यक्ति जो गुलाब सिंह है, ये 1993 में यहाँ पे फौज भर्ती होने के लिए आया था और उसे फर्जी मार्कशीट दे करके अपने को फौज भर्ती करना चाह रहा था। इस पे वहाँ के कर्नल साहब द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था 1993 में, और इस मुकदमे के बाद ये बंदा भाग गया और इसके ये फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कहाँ जगह कई जगह घूमते घामते फिर मध्य प्रदेश में था। तो 2005 में इस पर कोर्ट से उसको मकसूद घोषित किया गया था। 2,500 रुपये का इनामी था और इस पर जो है अभी DIG महोदय द्वारा 5,000 रुपये का इनाम दिया गया है। हमारी जो टीम है, जो हमारी CIU की टीम है और थाने की टीम, इनके द्वारा इस पर काफ़ी बेहतर ढंग से इस पर कार्य किया गया और इसके सारे ठिकानों को तलाश करते रहे, क्योंकि गांव में इसके बारे में ये कहा जाता है कि मर चुका है। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप पुलिस ने 3 चोरियों के मामले का खुलासा किया है। इसमें मंदिर का दानपात्र चोरी सहित 2 अन्य वारदात में वो शामिल रहे हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले कैंप इलाके के 3 अलग अलग स्थानों पर स्कूटी, ई-रिक्शे से बैटरी चोरी और मंदिर का दानपात्र चोरी की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद सभी पीड़ितों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपियों से चोरी की स्कूटी, मंदिर का दानपात्र और नकदी समेत 2 ई-रिक्शा की बैटरी सहित 1 कटर भी बरामद किया गया है। जो थाना क्षेत्र से जो 3 चोरियां हुई थी, उनका खुलासा कर दिया गया है, जिसमें 5 आरोपी पकड़ में आ गए हैं, जिसमें से 2 नाबालिग हैं। सभी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अभियुक्तों से सभी प्रकार का माल जो है बरामद किया जा चुका है। काशीपुर में महिला के साथ लूट के मामले का पुलिस ने एक खुलासा कर दिया है। महिला ने 11 तारीख को लूट की वारदात की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी, जिसके फौरन बाद 24 घंटे के अंदर ही काशीपुर के थाना ITI पुलिस ने SSP के दिशा निर्देश और ASP के आदेश पर एक टीम का गठन किया। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। वहीं पुलिस टीम ने 24 घंटे के अंदर ही महिला से बैग लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गौतम जुनेजा नाम के आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से ही मोबाइल का पावर बैंक, 5,500 रुपए भी बरामद किए और साथ ही पुलिस ने पीड़ित का बैग भी करीब की झाड़ियों से बरामद कर लिया है। हमारे यहाँ लूट हो गई थी, जिसमें कल एक महिला द्वारा हमारे यहाँ FIR पंजीकृत कराई गई है। महिला जो है अपना चैती से इधर को आ रही थी। उस संबंध में फिर हमारी टीम द्वारा हमने एक तुरंत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार और श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय ASP साहब के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया, जिसमें पुलिस टीम को निर्देशित किया गया कि जो भी मार्ग वहाँ से निकल रहे हैं उसमें CCTV कैमराज जो लगे हैं उनको चेक करते हुए पुलिस ने पता रसी, सुराग रसी करते हुए एक मोटरसाइकिल संदिग्ध जो है संज्ञान में आई, जिसका हमारे द्वारा RTO से उसका नंबर निकाला गया। नंबर पर उसके जब जानकारी हुई तो वो मोटरसाइकिल ठाकुर द्वारा पे किसी के नाम रजिस्टर्ड थी। हमारी टीम वहां जाकर पता किया तो पता चला कि उक्त व्यक्ति यहाँ हमारे यहाँ किराए पे रहता है और यहाँ कहीं काम करता है। नैनीताल को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, जिसमें जिलाधिकारी धीरज सिंह गवर्याल ने बताया कि नैनीताल के 70.157% भूभाग में अलग अलग तरह के वन क्षेत्र मौजूद हैं। इन वन क्षेत्रों में अपनी महत्व और आकर्षण भी है, लेकिन पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से नैनीताल और अन्य संपर्क मार्गों की विशेष महत्ता आ चुकी है सामने। वहीं उन्होंने बताया कि नैनीताल के इन संपर्क मार्गों के दोनों तरफ ज्यादातर चीड़ के जंगल हैं और चीड़ वनों की अपनी खासियत भी होती है कि मई जून में इनकी पत्तियां गिरने लगती हैं और रास्ते पत्तियों से भर जाते हैं। वहीं उन्होंने ये बताया कि चीड़ की पत्तियां बेची भी जा सकती हैं, जिससे काफी मुनाफा होता है और जिले की सेंचुरी पेपर मिल हर साल 14,000 टन पत्तियां खरीदने के लिए तैयार है। तो चीड़ की पत्तियां बेचने का प्लान बनाया जा रहा है और हर साल ये बताया गया है कि 14,000 टन पत्तियां बेची जा सकती हैं और उसको पेपर मिल खरीदने के लिए भी तैयार है।
तो ये अनुमान लगाया गया है कि हर साल 14,000 टन पत्तियों को बेचा जा सकेगा, क्योंकि वहाँ की एक स्थानीय पेपर मिल ने इसमें रुचि दिखाई है और चीड़ की पत्तियां बेचने का प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि हर साल मई जून में ये जानकारी दी गई कि चीड़ का पेड़ अपनी पत्तियों को गिराता है और इन पत्तियों को व्यर्थ ही सड़क पर पड़े रहने दिया जाता है। साथ ही इससे सड़क भी अवरुद्ध होती है। लेकिन पेपर मिल ने कहा है कि मैं 14,000 टन पत्तियां हर साल खरीदने में रुचि है। इसमें हुआ क्या है, अभी इनको जो कंट्रोल फायरिंग का वो करनी है, फायर उसमें तो अभी शायद बीच में इन्होंने बंद किया है। तो अभी जो हमारी मीटिंग हुई है तो उसमें डीएफओ नैनीताल और इनको बोला गया है कि जो कंट्रोल फायरिंग होनी है वो उसको करवा देंगे, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं आने वाले समय में खासकर मई जून में बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। और जब टूरिस्ट जब आने लगते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, अगर उस समय आग लगेगी तो उसमें काफ़ी नेगेटिव एक मैसेज भी जाता है पूरे प्रदेश के लिए और यहाँ के नैनीताल के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि कंट्रोल मैनर में अपना जो भी इनकी नीति रहती है उसको वो फॉलो करें और जल्द शीघ्र ही इसमें अपनी कार्रवाई शुरू करें। वहीं मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत की है। इस बीच उन्होंने बताया कि जल्द कॉलेज का छात्र संघ कॉलेज प्रबंध समिति के खिलाफ उग्र आंदोलन करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता एमपीजी कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनको कॉलेज में शिक्षकों और पुस्तकों की कमी के साथ कॉलेज की साफ सफाई और रोजगार समेत कई मामलों में ज्ञापन दिया जा चुका है। लेकिन एक साल बीतने के बाद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर जल्द छात्र संघ पालिका अध्यक्ष और प्रबंध समिति के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। नहीं किसी से भी मुर्दाबाद, 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 पुलिस हाय 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 हाय, पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो कमियों को लेकर आंदोलन किया जाएगा, ये छात्र संघ ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिस तरह की समस्याएं हैं उनके विरुद्ध अब आवाज उठाई जाएगी और कॉलेज के खिलाफ आंदोलन की बड़ी तैयारी छात्र संघ द्वारा की जा रही है। मैंने अपने पूरे संपूर्ण कार्यकाल में उसी पर जोर दिया है जो हमारी मांगे थी। हमारी मांगे थी शिक्षकों की नियुक्ति, पुस्तक और कॉलेज का जो पूरा स्वच्छता का वो था, सौंदर्यकरण का मांग रखी गई थी, जो कि हमने कई बार शासन प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया है, प्राचार्य को ज्ञापन दिया है, परंतु किसी ने भी उस पर कोई पक्का आश्वासन नहीं दिया, ना कार्रवाई की गई है। इससे पहले हमारे कॉलेज से समस्त जितने भी मसूरी के दिग्गज नेता हैं और सामान्य पद पर हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार की इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनके तरफ से कोई आंसर हमें दिया नहीं गया है। हमने प्रत्येक बार इस पर जोर दिया है। छात्रों में इतना आक्रोश है कि वो चाह रहे हैं, मेरे थ्रू चाह रहे हैं कि हम एक उग्र आंदोलन करें। हमने प्रबंध समिति के अध्यक्ष जो है हमारे अनुज गुप्ता जी को हमने ज्ञापन दिया था, उन्होंने कहा भी था, आश्वासन 1 साल हो गया है दिए हुए, कि हम इस पर शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। मसूरी के धनौल्टी के पास बुरास खंडा में लोग अभी भी बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के चलते मसूरी धनौल्टी में व्यापार में काफी इजाफा भी हुआ है। इसके चलते स्थानीय लोग काफी खुश थे, वहीं इससे किसानों को भी काफी फायदा मिला है। लोगों की माने तो बुरास खंडा का इलाका काफी ठंडा होता है, ऐसे में यहाँ पर बर्फ काफी समय के बाद गलती है और बर्फ पड़ने के बाद बुरास खंडा में बर्फ काफी समय तक टिकी रहती है। इसका लुत्फ उठाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से भी पर्यटक बुरास खंडा पहुंचते हैं, जिससे बुरास खंडा के आसपास के क्षेत्र के लोगों के साथ फोटोग्राफर को भी अच्छा व्यापार मिल जाता है। बुरास खंडा घूमने आए पर्यटकों ने बताया कि वो मसूरी घूमने के लिए आए थे, ऐसे में उनको पता चला कि मसूरी के पास बुरास खंडा में बर्फबारी अभी भी मौजूद है। इसका लुत्फ उठाने के लिए वहां से बुरास खंडा आए और यहां पर प्राकृतिक सौंदर्य, ठंड के साथ बर्फ का जमकर आनंद ले रहे हैं। तो पर्यटकों के चलते यहां पर लगातार व्यापार बढ़ रहा है और साथ ही यहां पर बर्फबारी काफी समय तक होती है और बर्फ बहुत ही देर बाद गलती है, जिसके चलते यहां पर पर्यटक अभी भी पहुंच रहे हैं और जो फोटोग्राफर्स हैं वहां के, उनको अभी भी अच्छा व्यापार यहां पर मिल पा रहा है। के लिए थे घूमने के लिए, बट हमें यहाँ जो है जो मालूम पड़ा यहाँ के लोगों से, उन्होंने बताया कि वहाँ पर बहुत ट्रैफिक है और आगे जो है जाने नहीं दिया जा रहा है।
तो हम वहाँ तक ना जाके हमने सोचा हम यहाँ बुरासखंडा में, यहाँ ये बुरासखंडा इस जगह का नाम है, हमने यहाँ पर ही अपना एंजॉय लिया है और बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर। जब इस बार वो दूसरे पहले जो बर्फ़ पड़ी हल्की पड़ी है, इस बार ठीक ठाक बर्फ़ पड़ी है, काफ़ी टूरिस्ट मिल रहा है यहाँ पे, आ रहा लोगों को रोज़ अच्छा मिल रहा है, काफ़ी खुश है सब लोग, सब पूरे पब्लिक यहाँ खुश है। जम्मू कश्मीर के हाईलैंड स्की स्लोप गुलमर्ग में आयोजित जूनियर नेशनल विंटर गेम्स में उत्तराखंड टीम ने 4 पदक हासिल कर लिए हैं। इसमें महक कर्णवाल ने अलग अलग स्पर्धाओं में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। सभी पदक विजेता खिलाड़ी जोशीमठ के हैं और कश्मीर के गुलमर्ग में 8 फरवरी से शुरू हुई 3 दिनों की राष्ट्रीय स्तर की जूनियर स्कीइंग प्रतियोगिता में स्की और स्नोबोर्ड एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की 22 सदस्यीय टीम मुख्य कोच दिनेश भट्ट के नेतृत्व में पहुंची थी। टीम के खिलाड़ियों ने पूरे दमखम के साथ स्कीइंग स्पर्धाओं में मुकाबला करते हुए अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक जीत लिए। तो महक कर्णवाल ने यहां पर गोल्ड जीता है और तमाम प्रतिभागियों ने यहां पर 4 पदक जीते हैं, जिससे कि पूरे राज्य का नाम रोशन हुआ है। कश्मीर में जूनियर नेशनल विंटर गेम्स के दौरान 4 पदक उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अपने नाम किए। तो महक कर्णवाल ने यहां पर गोल्ड जीता है और कश्मीर में जूनियर नेशनल विंटर गेम्स के दौरान जो उत्तराखंड की टीम थी उसमें 22 प्रतिभागी थे, जिन्होंने 4 पदक जीते हैं और इससे पूरे के पूरे प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।